हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रतीक IQ। आज हम लोग देखेंगे बिहार दरोगा स्पेशल बेस्ट 500 प्लस फिजिक्स MCQ सीरीज का पार्ट 5। और ये जो सीरीज है BPSC प्री के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर ले। तो आते हैं पहले क्वेश्चन पे। प्रकाश की प्रकृति के आधुनिक सिद्धांत के अनुसार प्रकाश में वेव नेचर होता है, पार्टिकल नेचर होता है। ऑप्शन सी दोनों होता है, वेव नेचर भी और पार्टिकल नेचर भी। ऑप्शन डी नाइदर ए नॉर बी। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। जो मॉडर्न थ्योरी फॉर नेचर ऑफ लाइट है, द लाइट हैज बोथ वेव नेचर एंड पार्टिकल नेचर। ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में से किसका उपयोग उस वस्तु को स्पष्ट रूप से देखने के लिए किया जाता है जिसे रुकावट के कारण सीधे नहीं देखा जा सकता है? आपके पास ऑप्शन है। ऑप्शन ए लेजर, ऑप्शन बी सोनार, ऑप्शन सी कैलेडोस्कोप, ऑप्शन डी पेरिस्कोप। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी पेरिस्कोप। कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं? पेरिस्कोप। और पेरिस्कोप क्या होता है? तो देखो, ये सबमरीन है ना, इस सबमरीन में पेरिस्कोप लगा हुआ है। अब जो इसके अंदर बैठा होगा ना, वो बाहर की चीज़ों को यहाँ से बैठे बैठे देख सकता है। जो भी रुकावट आएगा, ऑब्स्ट्रक्शन आएगा, तो यहाँ अंदर बैठे हुए पेरिस्कोप की सहायता से देख सकता है। तो यही क्या है? पेरिस्कोप है। लेजर क्या होता है? मोनोक्रोमेटिक लाइट होता है। सिंगल वेवलेंथ जिसमें होता है। मोनोक्रोमेटिक लाइट किससे बोलते हैं? जिसमें सिंगल वेवलेंथ हो। तो लेजर क्या होता है? मोनोक्रोमेटिक लाइट होता है। आपसे एग्जाम में पूछता है सोनार का फुल फॉर्म। तो सोनार का फुल फॉर्म क्या होता है? साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग, RANGING। सोनार का फुल फॉर्म क्या होता है? साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। और एक और पूछता है आपसे रडार का। तो रडार का क्या होता है? रडार का फुल फॉर्म एग्जाम में काफ़ी बार आता है। तो रडार का होता है रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग। रडार का क्या होता है? रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग। तो यहाँ से क्या सीखा हमने? एक तो कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज होता है उस वस्तु को स्पष्ट रूप से देखने के लिए किया जाता है जिसे रुकावट के कारण सीधे नहीं देखा जा सकता है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? पेरिस्कोप हो जाएगा। और यहाँ पे आपने समझ लिया, जैसे कोई सबमरीन से लगा होता है पेरिस्कोप, तो इसके अंदर जो बैठा हुआ है वो पेरिस्कोप की सहायता से ऊपर की चीज़ों को आसानी से देख लेता है कि क्या ऑब्स्ट्रक्शन है आगे। ठीक है। सोनार का फुल फॉर्म क्या होता है? साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। लेजर क्या होता है? मोनोक्रोमेटिक लाइट। और मोनोक्रोमेटिक लाइट का मतलब क्या होता है? जिसमें सिंगल वेवलेंथ हो। और रडार का फुल फॉर्म क्या होता है? रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है। आपसे पूछ रहा है कि जो प्लेन मिरर की फोकल लेंथ क्या होती है। आपके पास ऑप्शन है। ऑप्शन ए पॉजिटिव, ऑप्शन बी निगेटिव, ऑप्शन सी 0, ऑप्शन डी इन्फिनिटी। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर। प्लेन मिरर का जो फोकल लेंथ होता है वो क्या होता है? इन्फिनाइट होता है। ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यदि किसी वस्तु को अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र पर रखा जाता है तो बनने वाला प्रतिबिंब होगा। आपके पास ऑप्शन है। ऑप्शन ए वर्चुअल एंड इनलार्ज, काल्पनिक और बड़ा। ऑप्शन बी रियल एंड ऑफ द सेम साइज, वास्तविक और सेम साइज का। ऑप्शन सी वर्चुअल एंड डिमिनिश्ड, काल्पनिक और छोटा होगा। ऑप्शन डी रियल एंड इनलार्ज, वास्तविक और बड़ा होगा। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी रियल एंड ऑफ द सेम साइज। तो जब भी जैसे कनकेव मिरर है, अवतल दर्पण है, यहाँ पे पोल होता है, यहाँ फोकल लेंथ है, और यहाँ पे क्या है? रेडियस ऑफ कर्वेचर है, जिसे हिंदी में क्या बोलते हैं? वक्रता केंद्र। अच्छा, रेडियस ऑफ कर्वेचर और फोकल लेंथ में क्या रिलेशन होता है? तो R = 2F होता है।
फोकल लेंथ का डबल क्या होता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो जब भी ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखेंगे रेडियस ऑफ कर्वेचर पे, तो इसका जो इमेज बनेगा ना सेम साइज का बनेगा और इसी पे बनेगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर पे, और क्या बनेगा, रियल बनेगा, अपोजिट साइड बनेगा, इन्वर्टेड बनेगा और रियल बनेगा और सेम साइज का बनेगा। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर, रियल एंड ऑफ द सेम साइज। अगर ऑब्जेक्ट फोकल लेंथ पे होता तब कहाँ बनता, तब इमेज बनता इन्फिनाइट पे। अगर ऑब्जेक्ट फोकल लेंथ पे रखा जाता तो इमेज कहाँ बनता, इन्फिनाइट पे। और अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनाइट पे हो, अगर यू की वैल्यू जो है वो इन्फिनाइट हो, तो इमेज कहाँ बनेगा, तो बनेगा फोकल लेंथ पे। तो इमेज कहाँ बनेगा, एफ पे। ओके, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 4 का, ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर, रियल एंड ऑफ द सेम साइज। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। यदि पीछे देखने वाले दर्पण में वस्तु बड़ी और उल्टी दिखाई देती है तो किस प्रकार के दर्पण का उपयोग किया जाता है। आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए कनकेव, ऑप्शन बी कॉन्वेक्स, ऑप्शन सी सिलेंड्रिकल, ऑप्शन डी प्लेन। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, जब इमेज क्या हो, जब इमेज जो हो वो उल्टी दिखाई दे तो वो क्या होगा, आपका कनकेव मिरर होगा। ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए कनकेव या अवतल दर्पण। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। समतल दर्पण द्वारा बनने वाला प्रतिबिंब है। आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए रियल वास्तविक, ऑप्शन बी वर्चुअल, ऑप्शन सी डिमिनाइज्ड, ऑप्शन डी इन्वर्टेड। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो प्लेन मिरर कैसे इमेज बनाती है, वर्चुअल बनाती है। ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। तो 6 का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। पारदर्शी क्वार्ट्ज के दिए गए टुकड़े का अपवर्तांक, जिसे क्या बोलते हैं इंग्लिश में, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, किस रंग के लिए सबसे बड़ा है। आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए रेड लाइट, ऑप्शन बी वायलेट लाइट, ऑप्शन सी ग्रीन लाइट, ऑप्शन डी येलो लाइट। तो जिसका वेवलेंथ सबसे कम होगा उसके लिए उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो क्या होगा, सबसे बड़ा होगा। तो सबसे कम यहाँ किसका होता है, वायलेट का होता है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर, वायलेट लाइट का होगा। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। जो पूर्ण आंतरिक परिवर्तन तब हो सकता है जब प्रकाश किस माध्यम से गुजरता है। पूर्ण आंतरिक परिवर्तन को क्या बोलते हैं, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन इंग्लिश में। ओके, तो आपसे पूछ रहा है कि जो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है वो कब होता है, जब रे डेंसर टू रेयर मीडियम में जाए, या जब रे रेयर टू डेंसर मीडियम में जाए, या वन मीडियम टू अनदर मीडियम ऑफ इक्वल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो, या ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो देखो मान लो कोई मीडियम है यहाँ पे और ए डेंसर मीडियम है और ए रेयर मीडियम है। तो जब रे डेंसर टू रेयर मीडियम में जाती है तो ये जो लंबवत से दूर भागती है, ठीक है, जो परपेंडिकुलर यहाँ पर है लंबवत, इससे दूर भागती है। तो एक एंगल ऐसा आता है ना कि जो रे जिस मीडियम में जाती है उसी मीडियम में फिर से वापस आ जाती है। तो इसे क्या बोलते हैं, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन बोलते हैं। और एक कब होगा, जब रे जो किरण हो डेंसर टू रेयर मीडियम में जाए। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कब होता है, जब किरण डेंसर टू रेयर मीडियम में जाती है तब क्या होता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है। ओके, ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 9 पे। यदि वायुमंडल ना होता तो पृथ्वी पर दिन की लंबाई कितनी होती। आपसे पूछ रहा है कि अगर एटमॉस्फेयर नहीं होता तो दिन की लंबाई घट जाती या इंक्रीज बढ़ जाती, या ऑप्शन सी सेम, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। यदि वायुमंडल ना होता तो दिन की लंबाई क्या होगी, डिक्रीज हो जाएगी, कम हो जाएगी। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे।
एक लेंस की क्षमता -2.5D है। डायोप्टर जिसे बोलते हैं। लेंस का प्रकार और इसकी फोकस दूरी कितनी है आपको बताना है। तो देखो, जब भी पावर अगर निगेटिव में हो तो लेंस क्या होगा, कॉनकेव होगा। याद कर लो, अगर पावर आपका निगेटिव में हो तो लेंस क्या होगा, कॉनकेव होगा। पावर अगर पॉजिटिव हो तो लेंस क्या होगा, कॉन्वेक्स होगा। सिंपल याद कर लो। और पावर का फॉर्मूला क्या होता है, 1/f फोकल लेंथ। तो यहाँ पे कैसे सॉल्व करेंगे, पावर क्या है, निगेटिव है ना, तो लेंस कैसा होगा, कॉनकेव होगा। तो यहाँ कॉन्वेक्स है, नहीं होगा। यहाँ कॉन्वेक्स है, नहीं होगा। या तो बी सही होगा या सी सही होगा। अब हमें क्या निकालना है, फोकल लेंथ निकालना है। तो फोकल लेंथ कैसे निकालते हैं, पावर क्या होता है, 1/f। तो f इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/p हो जाएगा। और p की वैल्यू कितनी है, 2.5। मैंने साइन इग्नोर कर दिया है। p की वैल्यू क्या होगी, 2.5। अब क्या करेंगे यहाँ पे, आप मीटर में आंसर है ना, तो 2.5 को ऐसे लिख सकते हो ना, 10/25। सॉल्व करने में कितना आएगा, 0.4 मीटर। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। कनकेव तो होगा ही, और साथ में फोकल लेंथ कितना हो जाएगा, -0.40 मीटर। ओके। और अगर यहीं पे सेंटीमीटर में दिया होता तो क्या करते, 100 से मल्टीप्लाई कर देते, फिर क्या आंसर आता, 40 सेंटीमीटर। बात समझ में आ रही है कैसे हुआ था। पावर इक्वल टू 1/f, तो फोकल लेंथ कितना हो जाएगा, 1/p। और कनकेव मिरर में, कनकेव लेंस में फोकल लेंथ क्या होता है, निगेटिव होता है, इसलिए इसका पावर भी क्या होता है, निगेटिव होता है। ओके। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। या इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं थी। देखो, ऑप्शन ए तो होगा नहीं, ऑप्शन डी नहीं होगा, कनकेव होगा। और कनकेव लेंस में फोकल लेंथ क्या होता है, निगेटिव होता है ना। तो यहाँ पे कनकेव क्या है, यहाँ पे पॉजिटिव है ना फोकल लेंथ, तो ये तो होगा नहीं, तो सी भी कैंसिल हो जाएगा। तो आप बिना सॉल्व किए हुए भी आंसर को सॉल्व कर सकते थे, इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे। तो ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। कनकेव है और फोकल लेंथ निगेटिव है, सॉल्व करने की जरूरत भी नहीं थी। ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। अवतल दर्पण में आभासी प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए वस्तु को रखा जाना चाहिए। पूछ रहा है कि जो कनकेव मिरर है, इसमें इमेज कब वर्चुअल बनेगा, आभासी कब बनेगा। तो जब हम ऑब्जेक्ट को फोकल लेंथ, यहाँ फोकल लेंथ हुआ और ये रेडियस ऑफ कर्वेचर हुआ, ये फोकस हुआ, और इस दूरी को फोकल लेंथ बोलते हैं, ये फोकस हुआ। तो पूछ रहा है कि आभासी प्रतिबिंब कब बनेगा। तो जब भी ऑब्जेक्ट को हम फोकस और पोल के बीच में रखते हैं, इसे पोल बोलते हैं। तो जब भी ऑब्जेक्ट को फोकस और पोल के बीच में रखते हैं तो इमेज क्या बनता है, आभासी प्रतिबिंब बनता है, वर्चुअल इमेज बनता है। अब आप ऑप्शन से निकाल लो। तो यहाँ पे ऑप्शन डी में क्या है, बिटवीन द फोकल पॉइंट एंड द मिरर। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर। वर्चुअल कब बनेगा, जब फोकल पॉइंट और पोल के या मिरर के बीच में हो। तो क्या बनेगा, जैसे ऑब्जेक्ट को आपने यहाँ रख दिया तो इसका इमेज कैसा बनेगा, वर्चुअल बनेगा, आभासी बनेगा। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर। अब आते क्वेश्चन नंबर 12 पे। आप अपने बाथरूम के शीशे में जो छवि देखते हैं उसके पीछे क्या घटना है। व्हाट इज द फेनोमेनन बिहाइंड द इमेज दैट यू सी इन योर बाथरूम मिरर। JSSC 2016 का क्वेश्चन है। और जितने भी क्वेश्चन है ना, मैंने जितना भी क्वेश्चन बताया है सारे किसी न किसी एग्जाम में आए हुए हैं, स्पेशली SSC वगैरह में। तो आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए स्पेकुलर रिफ्लेक्शन, ऑप्शन बी डिफ्यूज रिफ्लेक्शन, ऑप्शन सी स्पेकुलर रिफ्लेक्शन, ऑप्शन डी डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर, स्पेकुलर रिफ्लेक्शन, जिसे हिंदी में क्या बोलते हैं, परावर्तक प्रतिबिंब। स्पेकुलर रिफ्लेक्शन को क्या बोलते हैं, परावर्तक प्रतिबिंब। ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे।
फोकल लंबाई पर लेंस की क्षमता 4 डायोप्टर है। आपसे सिंपल पूछ रहा है ना कि कोई लेंस दिया हुआ है जिसका पावर कितना है 4 डायोप्टर। आपसे पूछ रहा है इसका फोकल लेंथ क्या होगा, ठीक है। तो मैंने क्या बताया था, पावर इक्वल टू क्या होता है 1/f, और एफ क्या होता है मीटर में होता है, ठीक है। तो फोकल लेंथ इन मीटर क्या हो जाएगा 1/p, और p की वैल्यू कितनी है 4 है ना, तो 1/4। तो ये तो मीटर में हो गया ना, हमें सेंटीमीटर में चेंज करना है। तो सेंटीमीटर में, मीटर को जब सेंटीमीटर में चेंज करेंगे तो क्या करेंगे 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो मैंने क्या किया 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, क्यों सेंटीमीटर में लाने के लिए। तो कितना हो जाएगा 25, तो 25 सेंटीमीटर आपका आंसर हो जाएगा। यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर 25 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 पे। यदि एक सुधारात्मक लेंस की क्षमता +2.0D है तो यह किस टाइप का लेंस है, कॉन्वेक्स है, कॉनकेव लेंस है, कॉन्वेक्स मिरर है, कॉनकेव मिरर है। तो जाहिर सी बात है मिरर तो होगा नहीं, तो मिरर का ऑप्शन काट दो, ऑप्शन सी काट दो, ऑप्शन डी काट दो। मैंने क्या बताया था, जब पावर पॉजिटिव हो तो क्या होगा कॉन्वेक्स होगा, यही बताया था ना। और पावर जब नेगेटिव हो तो क्या होगा कॉनकेव होगा, ज़्यादा सोचना ही नहीं है। तो पावर क्या है यहाँ पे पॉजिटिव है ना, पॉजिटिव है तो क्या होगा कॉन्वेक्स लेंस होगा। ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन ए कॉन्वेक्स लेंस। अगर यहीं पे पावर नेगेटिव होता तो तब कॉनकेव लेंस होता। अब आते हैं आज के आखिरी क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से प्रकाश का कौन सा रंग प्रिज्म से सबसे कम विचलित होता है। आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए रेड, ऑप्शन बी ग्रीन, ऑप्शन सी वायलेट, ऑप्शन डी येलो। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर रेड कलर। करेक्ट आंसर जो हो जाएगा आपका यहाँ पे ऑप्शन ए रेड। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। अगर वीडियो पसंद है तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।